तो दोस्तों, यह कहानी एक सुंदर वन जंगल के छोटे से जंगल से ली गई है, जिसमें एक गरीब रानी चिड़िया रहती थी और पास में ही एक वह बंटी कबूतर भी रहता था। अरे अरे, अपने पास तो इतना टूटा फूटा मकान है जो यह अगर अब की बार तो बारिश में यह चल ही नहीं पाएगा। और अब क्या करें, अपने पास तो कुछ धंधा भी नहीं है, अपने को तो कोई धंधे पर ही नहीं रखता है। देखे देखे अब जा जाकर जंगल में और पुजोकते हैं कि देखे कोई ना कोई तो धंधा दे ही देगा। फिर गरीब रानी चिड़िया यह सोचती है, फिर यह सोचते सोचते वहाँ पर पास वाले जंगल की ओर जाने का प्लान बना लेती है। फिर वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह जाती है। अरे अरे यार, देखे चलते हैं, अब किधर तो धंधा मिल जाएगा जिससे फिर अपन अपने घर को सुधार लेंगे। नहीं तो अब की बार तो बारिश में अपना घर बच नहीं पाएगा। अब तो पूरा बिखर गया है, अब तो इतनी बुरी स्थिति आ गई है। ये भगवान, क्या होगा। देखे देखे चलते हैं, ये आ गया जंगल। अरे यार, इधर तो किधर भी नहीं है। वैसे तो यहाँ का वातावरण बढ़िया है, लेकिन इधर तो कुछ भी धंधा नहीं है। देखो, ये तो ऐसे ही डोल रहे हैं। इनके पास ही नहीं है धंधा। अब तो क्या करेंगे, वापस ही चलना पड़ेगा। चलो फिर वापस ही चलते हैं। फिर रानी चिड़िया वहाँ पर जाकर वापस आ जाती है। उसको तो वहाँ पर कुछ भी धंधा नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ही सब बेरोजगार थे, कोई भी रोजगार नहीं था। तो फिर वह वापस आ जाती है। फिर उसने ऐसे सोचा कि अपन तो अपने जंगल से ही कुछ धंधा ढूंढ लेंगे। लेकिन रानी चिड़िया इतनी गरीब होने के कारण उसने हिम्मत नहीं हारी, तो वह अपना लक्ष्य पूरा करने की ठान रखी थी। फिर रानी चिड़िया रास्ते में आने लगती है। तभी थोड़ी थोड़ी बरसात चालू होने लगती है। अरे अरे, अब तो क्या करेंगे, बरसात भी आने लग गई। अब अपन कैसे चलेंगे। अब तो ये डटे तब तक कहाँ पर छुपना पड़ेगा। चलो चलो, किधर जाकर छुपते हैं। भाई, इतनी तेज बरसात, मेरा घर का क्या होगा। हे भगवान, मेरा घर का क्या होगा, मैं कहाँ पर रहूँगी। अब क्या करे, देखे देखे थोड़ी छांटे कम हो गई है। अब यहाँ पर नहीं, अब तो घर पे जाकर ही संभालेंगे कि अपना घर है कि नहीं है। चलो चलो, अब तो थम गई है। अब चलो, अब तो थम गया। अब तो चल के जल्दी से अपना घर देखेंगे, अपना घर है कि नहीं। फिर रानी चिड़िया वहाँ से वापस आने लगती है। तभी ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी ही देर में। फिर वह सोचते सोचते आती है। फिर वह यहाँ पर तो कम आती है बारिश से, फिर वापस यहाँ पे कम हो जाती है। फिर रानी चिड़िया घर पे जाने का निर्णय लेती है। फिर वह घर पे जाकर देखती है। अरे अरे, अपना घर तो यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पे तो बहुत तेज आई थी बरसात, अपना तो घर ही नहीं, यह झूपड़ी का तो ही था। और अब बारिश और आने वाली है। अब क्या करें, अब तो देखे बंटी कबूतर के पास जाकर ही सहायता मांगनी पड़ेगी। रानी चिड़िया
बंटी कबूतर के पास आ जाती है। बंटी कबूतर के पास अच्छा मकान था, मिट्टी का मकान अच्छा था। और रानी चिड़िया के पास बहुत टूटा फूटा था। और बंटी कबूतर के पास बहुत पैसे भी है। अरे अरे बंटी कबूतर भैया, मुझे आपके घर में रख लोगे क्या? फिर मैं अपना मकान बना के चली जाऊंगी। मेरा मकान पूरा बारिश में दिस गया। मैं तो पास वाले जंगल में काम के लिए गई थी, मेरे पास कुछ नहीं है बे। मुझे 2-3 दिन के लिए ही रख लो, फिर मैं वापस जरूर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को नहीं रखता। मैं नहीं रखूंगा मेरे इतने खासे मकान में। मैं तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को रखूंगा क्या? मैं नहीं रखूंगा। नहीं नहीं, चले जाओ, मैं नहीं रख सकता। अरे अरे बंटी भैया, मैं तो बस 2 ही दिन के लिए रहूंगी, फिर मैं अपना मकान कैसे भी करके बना लूंगी। अगर मेरा मकान नहीं बना तो फिर भी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे रख लो। अब मैं आज शाम को कहाँ पर रहूंगी? नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अगर तू शाम को कहाँ पर रहेगी तो मैं तो नहीं रख सकता। मैंने बोला ना, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को मैं नहीं रख सकता। नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रखूंगा। फिर रानी चिड़िया अब क्या करे? वह रानी चिड़िया वहां से आ जाती है। उसको बंटी कबूतर नहीं रखता है। फिर वह रानी चिड़िया वहां से आ जाती है। उसके पास कुछ भी उस समय पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद 2-3 दिन का समय बीत जाता है। कैसे भी करके उस 2-3 दिन के समय में बारिश नहीं आती है। फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद रानी चिड़िया अपना खुद का मकान बना लेती है, अच्छा सा। अरे अरे, ऊपर वाला भी तो देखता है ना। उस दिन तो बंटी कबूतर ने मुझको नहीं रखा था। अब तो क्या, अब तो मैं ही अच्छा सा मकान बना ली। अब तो बारिश में मेरा मकान नहीं भीग पाएगा और यहाँ पर से बहकर भी नहीं जाएगा। फिर रानी चिड़िया अपना मकान बना लेती है। फिर उसकी दूसरी रात को बारिश बहुत तेज आती है। फिर रात को बारिश बहुत तेज आने लगती है। फिर बारिश इतनी तेज आती है कि बंटी कबूतर का मिट्टी का मकान पूरा धंसकर पिघल जाता है। फिर इस समय ना ही तो उसके पैसे काम आते हैं और ना ही उसको कोई बचाने आता है। फिर वह भागकर रानी चिड़िया के पास आता है। अरे अरे रानी चिड़िया, मुझे अपने घर में रख लो। मेरा तो पूरा मकान ही धंस गया। अब मेरा ना ही तो पैसे काम आए, ना ही मेरा मकान। मुझे माफ कर दो, मैं आपको तब डांट कर भगाया था। मुझे माफ कर दो रानी चिड़िया। मुझे अब पता चल गया कि कभी भी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के भी बुरी परिस्थिति से। अब मुझे माफ कर दो रानी चिड़िया। चलो चलो, कोई बात नहीं है बंटी कबूतर, मैंने आपको माफ किया। फिर रानी चिड़िया बंटी कबूतर को अपने घर में रख लेती है। फिर बंटी कबूतर को अपने आप में पछतावा होने लगता है कि अपन ने उस दिन इसको बुरी भला किया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी को अपमान कर कर नहीं कहना चाहिए। ओके, फिर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाना।